नमस्कार। क्या हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में बिजली थी? जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है। हाँ, ये दावा इंटरनेट पे काफी तेजी से फैलता है। नमस्कार, मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इतिहास और विज्ञान का सबसे उलझा हुआ रहस्य है। बिल्कुल। और हमारे पास आज ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिसर्च पेपर्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है। हम इंटरनेट की इन मशहूर थ्योरीज को डिकोड करेंगे कि क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे थे या फिर विशाल ऊर्जा संयंत्र। और इसके साथ ही हम देदेरा मंदिर की दीवारों पर बने उन तथाकथित बिजली के बल्बों की भी पड़ताल करेंगे। हमारा लक्ष्य आज सिर्फ इतना है कि हम अपनी आधुनिक सोच को थोड़ा किनारे रखें और तथ्यों के आधार पर इस रहस्य को समझें। सही कहा। वायरलेस तकनीक सुनने में बहुत आकर्षक लगती है ना? आज हम बिना वाईफाई या वायरलेस चार्जर के अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। एकदम सही। और अगर मिस्रवासी वाकई हजारों साल पहले वायरलेस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे तो ये इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होती। लेकिन रिसर्च पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले दिमाग में आती है वो ये है कि किसी भी वायरलेस तकनीक के लिए एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। ये कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर निकोला टेस्ला और उनके वार्डनक्लिफ टावर का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वही जो उन्होंने 1901 में बनाया था। हाँ, वही। टेस्ला ने बिना तार के बिजली भेजने का जो प्रयोग किया था, उसके लिए उन्हें 187 फुट ऊंचा टावर और जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ग्राउंडिंग सिस्टम बनाना पड़ा था। बाप रे, इतना विशाल स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब वायरलेस तरीके से ऊर्जा भेजने के लिए आपको भारी जनरेटर, तांबे की कॉइल और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और मिस्र की पुरातात्विक खुदाई में ऐसे किसी भी औद्योगिक ढांचे का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिला है। ढांचा तो दूर की बात है, वहां धातु का एक सामान्य सर्किट तक नहीं मिला है आज तक। तो फिर दिनदेरा मंदिर में जो आकृतियां मिली हैं उनका क्या? मतलब उन तस्वीरों में दीवार पर एक लंबी पारदर्शी कांच जैसी आकृति है जिसके अंदर एक सांप है और उसके नीचे एक स्तंभ जैसा कुछ है जो उसे सहारा दे रहा है। हाँ बिल्कुल वही। पहली नजर में देखने पर वो एकदम आज के किसी लाइट बल्ब जैसा लगता है जिसका तार एक बॉक्स से जुड़ा हो। देखिए, मनोविज्ञान में एक शब्द होता है पैरिडोलिया। पेरिडोलिया। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अक्सर अनजानी आकृतियों में उन चीजों को ढूंढने लगता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। अच्छा, तो चूंकि हम बल्ब को पहचानते हैं इसलिए हमें वहां भी बल्ब ही नजर आता है। एकदम सही पकड़ा। जब हम मिस्र के इतिहास के जानकारों की रिसर्च पढ़ते हैं तो उस आकृति का एक पूरी तरह से अलग और बहुत गहरा अर्थ समझ आता है। तो वो कोई इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। जिसे लोग पारदर्शी बल्ब समझ रहे हैं, वो असल में एक कमल का फूल है। कमल का फूल जो मिस्र की संस्कृति में जीवन और पुनर्जन्म को दर्शाता है। जी हाँ, और उसके अंदर जो सांप है वो हर्सोमतस है, जो सृष्टि के देवता का प्रतीक माना जाता है। और वो नीचे वाला स्तंभ जिसे लोग प्लग या सॉकेट समझ लेते हैं, वो जेड पिलर है जो स्थिरता को दर्शाता है। कमाल है। मतलब ये पूरी नक्काशी ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन के चक्र का एक पौराणिक चित्रण है, ना कि थॉमस एडिसन के किसी आविष्कार का प्राचीन मॉडल। बिल्कुल, ये बहुत तार्किक व्याख्या है। तो चलिए अब पिरामिडों पर आते हैं। गीजा के महान पिरामिड को एक विशाल पावर प्लांट बताने वाली थ्योरी भी इंटरनेट पर बहुत छाई रहती है। हाँ, ऐसा दावा किया जाता है कि पिरामिड के अंदर बने चैम्बर असल में ऊर्जा पैदा करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन हमारे स्रोत तो बताते हैं कि ये थ्योरी तथ्यों के सामने टिकी नहीं पाती। सही बात है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पिरामिड में क्या नहीं मिला, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ असल में मिला क्या है। हाँ, पुरातात्विक सबूत साफ बताते हैं कि अंदर की संरचनाएं अंतिम संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतने गहरे अंधेरे रास्तों में काम करने के लिए उन्होंने रोशनी कैसे की। अरे हाँ, ये इस रिसर्च का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि अगर बल्ब नहीं थे तो इतने अंधेरे में मिस्रवासियों ने इतनी बारीक नक्काशी कैसे कर ली। और जवाब बहुत सीधा है। खुदाई में एक या दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में तेल के दिए और मशालें मिली हैं। और इतना ही नहीं, पिरामिड की छतों और ऊपरी दीवारों पर कालिख की मोटी परतें आज भी मौजूद हैं, जो इस दावे को पूरी तरह खारिज कर देती हैं। सोचिए, अगर उनके पास सच में वायरलेस बल्ब जैसी साफ सुथरी तकनीक होती तो वो काम करते वक्त तेल के दियों के धुएं में अपना दम क्यों घोंटते। बिल्कुल तर्कसंगत बात है। वो रोशनी के लिए आग और शायद तांबे के दर्पणों से टकराकर आने वाले सूर्य के प्रकाश का ही इस्तेमाल करते थे। प्राचीन मिस्र की वास्तुकला, उनका गणित
और बिना आधुनिक मशीनों के विशाल पत्थरों को तराशने की कला अपने आप में बहुत अद्भुत है। सच में, उनकी इन उपलब्धियों को किसी काल्पनिक थ्योरी की जरूरत नहीं है। उनका इंजीनियरिंग ज्ञान आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन मिस्र में वायरलेस बिजली होने की बात सिर्फ एक आधुनिक मिथक है, जो शायद इतिहास को सही ढंग से ना समझ पाने की वजह से पैदा हुआ। खैर, इस चर्चा से एक बहुत रोचक बात सामने आती है। वो क्या? यही कि हम अक्सर इतिहास को अपनी आज की आधुनिक तकनीक के चश्मे से देखने की भूल कर देते हैं। हाँ, ये तो है। तो एक सोचने लायक बात यह है कि हमारी आज की दुनिया अपनी तकनीकी सोच और पैराडोलिया जैसी आदतों के कारण ऐसे और कितने प्राचीन प्रतीकों को पूरी तरह से गलत समझ रही होगी। शायद इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रहस्य हैं जो बस सही नजरिए से देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं।